तो ये परीक्षा ना कराना दरअसल, एक सेकंड रागिनी नायक, ये एक सूबे विशेष तक सीमित नहीं है, ये अखिल भारतीय स्तर पर एक समस्या है क्या? अब प्रियंका गांधी वाड्रा, आपकी बड़ी नेता, वो कहती हैं कि नहीं, हम तो आवेदन के लिए पैसे भी नहीं लेंगे, मुफ्त में आना जाना कर देंगे। वो अभी राजस्थान में आपकी सरकार गई है, लेकिन 5 साल में अगर हम सारे राज्यों को नापें तो पेपर लीक के मामले में अव्वल दर्जे पर था राजस्थान। ये अखिल भारतीय समस्या है ना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकता नहीं है। संदीप जी, समस्या अखिल भारतीय है, पेपर लीक की, नकल की, भर्ती घोटालों की, लेकिन समस्या को समस्या मानना पहली कड़ी है। अभी ये जो संघ के हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, वो तो समस्या को समस्या ही नहीं मान रहे। तो जब समस्या को समस्या नहीं मानेंगे तो समाधान की तरफ आगे कहां से बढ़ेंगे? इन्होंने तो कह दिया कि यदि पेपर लीक हुआ है, ये जो इतने सारे मैं कहूंगी इलाहाबाद से मेरठ से लेकर लखनऊ तक ये इतने सारे जो आंदोलित नौजवान और नवयुवतियां हैं, ये क्या दिखाई नहीं दे रहे? आपने अच्छा स्क्रीन पे शॉट चलाया। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, मैं राजस्थान पर आऊंगी संदीप जी, पर मैं पहले दो बातें कहना चाहती हूँ जो संवेदना के स्तर से जुड़ी है, फिर राजनीति पर आती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा को राष्ट्र शक्ति यूं ही नहीं कहा जाता। आपने सही बात कही, विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना है मोदी जी की। तो ये जान लीजिए कि विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों में जब भी देश का नाम लिखा जाएगा आगे, तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में होगी। राष्ट्र के निर्माण की नींव का पहला पत्थर नौजवान अपने कंधों पर ढोएंगे। और आज नौजवानों के जख्मों पर मलहम लगाने के बजाय, परीक्षा को रद्द करने के बजाय, ऐसे जो कानून का सख्ती के साथ क्रियान्वयन करने के बजाय क्या हो रहा है? अपमानित किया जा रहा है, लाठियां भांजी जा रही हैं, और इसी के साथ साथ युवाओं को बरगलाने का काम वहीं पर वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी विडंबना है कि 30 लाख पद हमारे देश में खाली हैं, पर 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बहुत बड़ी विडंबना है कि हर घंटे में दो नौजवान आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाते हैं, और लगातार शिक्षा का बजट कम करता किया जा रहा है। 4.6 से अब 2.9 आ गया इस बार का जो हमारा बजट था। तो ये तमाम समस्याएं जुड़ी हुई हैं। मैं राजस्थान पर भी आती हूँ, आपने सही सवाल पूछा, और बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी कहते हुए कि राजस्थान में भर्ती घोटाले भी हुए, पेपर लीक भी हुए, पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए हमने किया क्या? एक सरकार क्या कर सकती है? 260 गिरफ्तारियां हुई। सरकार करने पर आए, एक मिनट रागिनी, सरकार सुनिए करने अब पे मुझे आए, जरा कर तो बहुत राजस्थान सकती पर है। बोल तो लेने दीजिए, हाँ मुझे बोल तो लेने दीजिए। हाँ, शामिल संस्थानों की मान्यताओं को रद्द किया गया। कानून को कैसे कड़ा बनाया जाता है ये समझना चाहिए योगी जी को उत्तर प्रदेश में, कि हमने उम्र कैद तक की सजा दी, संपत्ति को जब्त किया, जो सरकारी नौकर पाए गए इसमें शामिल उनको बर्खास्त किया गया तुरंत। 2 करोड़ 26 लाख रुपया नगद बरामदी हुई। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ 2017 में? दरोगा भर्ती घोटाले से लेकर समीक्षा अधिकारी AORO से लेकर अभी हम पुलिस भर्ती घोटाले की भी बात कर रहे हैं। क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? कहां बुलडोजर चले? किसकी मान्यताएं रद्द हुई? कहां किसकी बर्खास्तगी हुई? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। और मोदी जी को क्यों ना नहीं लाया जाए? रद्द मुझे करना बताइए, भी, देखिए आपने कहा कि रद्द नहीं किए। एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये अपने आप में एक कुचक्र है क्या? ये एक ऐसा घल्लू घारा है जिसमें युवा फंस जाता है। अब ठीक है, रद्द तो होने चाहिए, अब रद्द हो जाएंगे, अगली परीक्षा कब आएगी? 17-18 फरवरी 2024 की परीक्षा 25 में होने लगी, 26 में होने लगी, आधे बच्चों की तो उम्र पार हो जाएगी। हमने एक कार्यक्रम किया था, यूपी सरकार को 2 साल की अवधि बढ़ानी पड़ी थी, यही भर्ती का मामला था 1.5 महीने पहले। संदीप जी, आपने प्रियंका जी की बात से शुरुआत की, और मुझे लगता है कि एक बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही जो आपने बताई नहीं, कि परीक्षा का एक कैलेंडर बनाया जाए। ये आज नहीं कह रही हैं प्रियंका जी, जब हम चुनाव लड़े थे हम एक परीक्षा भर्ती विधान लेकर आए थे, और उसमें ये कहा गया कि आप परीक्षा की तारीख के साथ साथ एक जितना पूरा एक कैलेंडर बनाएं और ये निर्धारित करें कि अगर कोई घोटाला होता है तो क्या सजा मिलेगी।
किस तारीख को कौन सी भर्ती होनी चाहिए, क्या उसकी कितनी उसकी सीमा भाई तय होनी हिमाचल में चाहिए, आपकी इस सब सरकार का है, कैलेंडर कर्नाटक में आपकी सरकार है, पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में थी, एक साझा अरे सरकार तो जहां है। घोटाले हो रहे हैं संदीप जी, वहीं तो सुझाव दिया जाएगा। झारखंड जहां में घोटाले हो ही नहीं रहे वहां कोई कहां सुझाव नजीर तो देंगे? पेश हम करेगा माने ना। नहीं योगी ठीक जी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।